रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। यस, चलिए। तो पिछली क्लास में हम भिन्नों के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? तो आज भी हम भिन्नों के बारे में ही पढ़ेंगे। गुड इवनिंग। तो पढ़ने से पहले ना हम उसे थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, पहले स्टार्ट करने से पहले मुझे सभी लोग ये बता दो, मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर है सभी को? आवाज और स्क्रीन एक बार चैट सेक्शन में वाई लिख दीजिए अगर मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आ रही है आप लोगों को। तो क्लियर? ठीक। और हाँ, जिसको नहीं आ रही हो, एक ही सॉल्यूशन है जो मैंने बोला है बार बार, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। चलो। तो हम पढ़ रहे थे भिन्नों के बारे में, ठीक है? मीन्स फ्रैक्शंस हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से ही, ठीक है? और अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि मैंने ये नोटिस करा है कि पोल में काफी बच्चे गलत आंसर दे रहे थे, इसलिए इस टॉपिक को मैं और थोड़ा सा डिटेल में आपको इस बार से बता दूं, ठीक है? चलो। तो भिन्न होते क्या है, ठीक है? भिन्न होते हैं किसी भी पूर्ण का, मीन्स किसी भी होल का एक पार्ट, पूर्ण का एक भाग ही भिन्न कहलाता है। मीन्स पार्ट ऑफ अ होल इज नोन एज फ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या है? या मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ, मैं इसे ये भी बोल सकती हूँ कि जिसे मैं P बटे Q के रूप में लिख लूँ, P बाई Q की फॉर्म में अगर मैं किसी चीज को लिख लूँ, किसी भी संख्या को, वो हमारा भिन्न कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है? अब इस डेफिनेशन के हिसाब से आप लोग मुझे बताएंगे, मैंने लिखा पूर्ण का एक भाग, ठीक है? मैंने लिखा 4/2, 4/2। 4/2 क्या एक फ्रैक्शन है तो चैट सेक्शन में y लिखो, नहीं है तो n लिखो। 4/2 क्या एक भिन्न है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा ज्वाइन करो। गुड इवनिंग मैम। मैम मैं ना वो अपना मैम ने ना एक ओलंपिक मतलब वो लिंक भेजी थी तो उसकी वजह से लेट हो गई, क्या पेपर बेटा, कर रही थी। क्या डिलीट हो गया आपसे? मैम डिलीट नहीं, मैम ने ना एक लिंक भेजी थी तो उसमें ना मतलब क्विज करने थे तो उसकी वजह से लेट हो गई 5 मिनट। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे अभी स्टार्ट करिए मैंने, ठीक है? तो ज्यादातर बच्चे क्या बोल रहे हैं? यस बोल रहे हैं, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं, जो जिन बच्चों ने यस, ये नहीं है, क्यों नहीं है? आप इसे बेटा सिंप्लीफाई करो, काटो, इसे डिवाइड करो जरा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आया? 2। अब 2 तो एक मेरी पूर्ण संख्या है, पूर्ण है ना ये? और अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था कि भिन्न हमारा पूर्ण का कुछ हिस्सा होता है। 2 तो अपने आप में ही पूर्ण है, तो ये भिन्न कैसे होगा? क्लियर हुआ? 2 हमारा अपने आप में ही पूर्ण है, तो फिर भिन्न कैसे होगा? समझ में आया? इसलिए इसका उत्तर नहीं है, ये भिन्न नहीं है। सभी बच्चे ये चीज क्लियर कर लो, पूर्ण का एक हिस्सा होना चाहिए, पूरा पूर्ण नहीं होना चाहिए वो कभी भी, ठीक? हाँ, बढ़िया। अब आप मुझे बताओ, 10/10 क्या एक भिन्न है? 10/10।
यस, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस बेटा। यस एक मैम। मिनट, एक मिनट। हाँ, मेरे ना जरा सा प्रॉब्लम हो गई है नेटवर्क में, मैं अभी बस ज्वाइन करती हूँ। तब तक सभी बच्चे जो मैंने पूछा है, क्या 10/10 एक भिन्न है, आप चैट सेक्शन में आंसर लिखिए, है या नहीं। बस आप स्क्रीन शो हो जाएगी, थोड़ा वेट कर लें। अब आ गई है स्क्रीन, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। सभी को स्क्रीन दिख रही है अभी? यस। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या यस 10। मैम। हाँ ठीक है बेटा, ठीक। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी लोगों को तो आ रही है आवाज, खुशी के नाम से जो है। मैम आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है आज। बहुत स्लो आ रही है। एक मिनट। बेटा अभी बताना, वॉइस क्लियर है? अभी क्लियर है वॉइस यस बेटा? मैम। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों के मैं आंसर्स चेक कर लेती हूँ। तो आप लोग क्या बोल रहे हो कि हाँ ये भिन्न है? यस। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि ये भिन्न मतलब बेटा फ्रैक्शन, ऊपर लिखा है ना मैंने, भिन्न मतलब फ्रैक्शन। तो जो बच्चे बोल रहे हैं ये भिन्न है, एकदम गलत है। इसको भी सिंप्लीफाई करो, 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 1 तो अपने आप में पूर्ण है, होल है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो फ्रैक्शन होता है वो पार्ट होता है होल का, पार्ट होता है होल का, या पूर्ण का एक भाग होता है। तो कैसे बोल सकते हो कि ये भी हमारा भिन्न है? 10/10 भी एक भिन्न नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? ये पहले ये पहचानना सीखो कि भिन्न कौन से हैं कौन से नहीं है, उसके बाद ही तो आप क्वेश्चंस कर पाओ। मैम एक बार और समझा दो, मैं अभी आई हूँ। मैंने फिर से काट के ज्वाइन किया है, इस वजह से मैंने समझ नहीं। यस, गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो क्लास में, ये लेट क्लास ज्वाइन नहीं करनी मैम है। आपकी वॉइस बार बार कट रही है। अभी क्लियर आ रही है क्या? अभी साफ आ रही है आवाज? नो मैम। बाकी बच्चे भी बताओ वॉइस बेटा। एक बच्चे को तो नहीं आ रही, बाकी बच्चे भी बताओ क्लियर है आवाज मेरी या नहीं, चैट यस सेक्शन में। मैम। देखो बेटा, काफी बच्चे तो यस लिख रहे हैं। मैम आपने क्या बोला? मैंने आपसे बोला मेरी आवाज आ रही है आपको? चैट सेक्शन में तो काफी बच्चे यस लिख रहे हैं, सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही, मीन्स हो सकता है आपकी तरफ से नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। क्लास लीव करके बेटा एक और बार ज्वाइन करके देख लो। चलिए ओके मैम। ठीक है। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए बेटा, प्लीज टाइम पे ज्वाइन हो क्लास में, नहीं तो आपका सब छूट जाएगा। मैंने अभी बताया भिन्न हमारा, फ्रैक्शन हमारा किसी पूर्ण चीज का एक हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ अ होल कहलाता है, या जिसको मैं P/Q के रूप में लिख लूं, वो मेरा भिन्न कहलाता है। फिर मैंने आपसे बोला, फिर से बताओ, क्या 18/9 एक भिन्न होगा? क्या 18/9 एक भिन्न है, फ्रैक्शन है? यस और नो, फिर से चैट सेक्शन में। 18/9 क्या एक फ्रैक्शन है? जब तक आप ये आंसर सही नहीं कर लेते हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो अभी भी बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। हम्म, ठीक।
वेरी गुड। नहीं है ये, क्यों नहीं है? आप इसको सिंप्लीफाई करो। 9 एकम 9, 9 दूनी कितना होता है? 18। 2 आया। अब 2 तो एक मेरी पूर्ण संख्या है, होल है, और ना ये p बटे q का रूप है। तो कभी भी जो अपने आप में ही होल हो, पूर्ण हो, वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता, भिन्न नहीं होता। क्लियर हो गए सभी को? अब जब भी क्वेश्चन आए पहचानने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप उसको सिंप्लीफाई भी करो, उसको सॉल्व करो। सॉल्व करके अगर ऐसी पूर्ण संख्या आ रही है तो भिन्न नहीं है। अगर सेम p बटे q के रूप में है, पार्ट है पूर्ण का, होल का, तो ही वो फ्रैक्शन कहलाएगा। यस। अच्छा बेटा, आगे टॉपिक में बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों से पूछना है, ठीक है? इस क्वेश्चन का जवाब देना। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक फोन से 2 बच्चे ज्वाइंट है? वो अपना चैट सेक्शन में नाम लिख दो। मैंने आपसे पूछा, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक फोन से 2 बच्चे यूज कर रहे हैं या 3 बच्चे? वो चैट सेक्शन में अपना नाम लिख दो। एक बार चैट सेक्शन में नाम लिख दीजिए, जो एक फोन से 2 या 3 बच्चे यूज कर रहे हैं ना, चैट में नाम लिख दो। ठीक है, दोनों नाम लिखना, दोनों बच्चे। जो एक फोन से 2 बच्चे ज्वाइंट है, प्लीज अपना अपना नाम चैट सेक्शन में लिख दो। और वो बच्चे भी नाम लिख दो जिनको पोल सेक्शन दिखता ही नहीं है, पोल का ऑप्शन ही नहीं आता जिनके फोन में, वो बच्चे भी अपना नाम लिखेंगे। वो बच्चे भी नाम लिखेंगे जिनके पास पोल का ऑप्शन आता ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये मुझे प्लीज बता दो, वो बच्चे बता दो जो उनके फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता और जो एक फोन से 2 ज्वाइन है। जैसे कि प्रीति और किरण एक फोन से ज्वाइन है। ज्योति, आपके फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता है ना? आपके फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता। यस मैम। ठीक है, ठीक है। और बच्चे बाकी सभी में आता है बेटा, मैं क्योंकि मैं देखती हूँ तो पोल में कम बच्चे आंसर करते हैं जितने क्लास में होते हैं, उससे कंपेयर करूँ तो। वो बच्चे प्लीज अपना नाम लिखो, वो बच्चे प्लीज अपना नाम लिखो जिनके फोन में पोल का ऑप्शन आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता। और वो भी जो एक फोन से 2 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी लिख दो। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ टॉपिक में। और कोई नहीं है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा बीच बीच में मुझे बता देना क्योंकि क्वेश्चन में पूछती रहूंगी। चलिए यहाँ पे हो गया अगला क्वेश्चन। अगला जो टॉपिक था हमारा वो था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन या भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, ठीक है। 2 प्रकार हम पढ़ चुके थे, उचित और अनुचित वाले। तो सबसे पहले उचित का हम फिर से देख लेते हैं। उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न, ठीक है, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो उचित भिन्न वो होता है जिसका, ठीक है, उससे पहले ये समझ लो, मैंने लिखा 1/3। 1/3, 1/3 में ऊपर जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं हर, सॉरी, ऊपर जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, और जो नीचे संख्या होती है उसे बोलते हैं हर, और इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। इतना क्लियर है? ऊपर वाली संख्या हर होती है, न्यूमरेटर, नीचे वाली संख्या हर, ऊपर वाली संख्या अंश होती है जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली संख्या हर होती है जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब समझ लो उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न वो भिन्न है जिसमें हमारा अंश या न्यूमरेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा हो और हर हमारा या डिनोमिनेटर बड़ा हो। जब हमारा अंश छोटा हो जाए, हर बड़ा हो जाए, इस तरीके का भिन्न हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में 2/5, 6/11, ठीक है, 12/19। आप देखेंगे हर केस में ऊपर वाली जो चीज है ना वो बड़ी है,
ऊपर बड़ा है, तो अगर ऊपर बड़ी सॉरी ऊपर छोटा है, ऊपर हमेशा छोटा आएगा, तो ऊपर आप देखोगे हर केस में छोटी संख्या दिख रही है, तो जब भी ऊपर हमारी छोटी संख्या हो नीचे बड़ी संख्या आए, ठीक है, तो इस तरीके का भिन्न हमारा उचित भिन्न कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया सभी को इतना? मैम एक बार दोबारा समझा दो। देखो फिर से बता रही हूँ, ऊपर वाली जो संख्या होती है ना भिन्न में, उसको हम अंश कहते हैं या न्यूमरेटर कहते हैं। नीचे वाली जो संख्या होती है हम कहते हैं हर या डिनोमिनेटर। तो यदि ऊपर वाली संख्या छोटी हो नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो हमेशा उचित भिन्न होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। when denominator is greater than numerator then the fraction is known as proper fraction। ठीक है, हर जब बड़ा हो जाए अंश से, इस तरीके का भिन्न हमारा उचित भिन्न कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़े? ठीक है, बढ़िया। अगला अब आता है इसमें अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न भी हमने देख लिया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। अनुचित मैम हर अंश से बड़ा हो तो क्या कहते हैं? हर अंश से बड़ा हो तो हमेशा हमारा उचित भिन्न होता है। यस मैम। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू बड़ा हो मैम। तो उचित भिन्न होगा। ठीक, यस मैम। अब अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये उल्टा होता है। ये उल्टा क्या होगा, मीन्स जब मेरा अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए। एग्जाम्पल देंगे आप, जैसे 4/3, 8/5, 6/3। ठीक है, और 6/3 तो हमारा है ही नहीं। ले लो एग्जाम्पल 12/9। इस तरीके के जो भिन्न है ना, जहाँ पे आपको अंश बड़ा दिख रहा है हर छोटा दिख रहा है, अंश बड़ा है ना हर केस में, तो इस तरीके के नहीं बेटा, 2/1 एक फ्रैक्शन नहीं है। सूरज के नाम से जो बच्चा वो लिख रहा है 2/1, बेटा ये नहीं है। 2/1 का मतलब तो 2 ही होता है ना, 2/1 का मतलब 2 होता है, और 2 अपने आप में पूर्ण है, तो फ्रैक्शन कैसे होगा, भिन्न तो है ही नहीं, इसको मत लेना। क्लियर हो गया? यस। तो जब मेरा अंश बड़ा हो जाए छोटा हो जाए तो इस तरीके के भिन्न हमारे अनुचित भिन्न कहलाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। इतना सभी को क्लियर? तो चैट सेक्शन में वाई लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, ओके, बढ़िया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम पोल सेक्शन में। तो आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा भिन्न नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन। सभी को ध्यान से देखना, 1/2, 9/7, 4/9 और 12/6। सभी को सॉल्व करके देखो कौन सा भिन्न नहीं आ रहा है। अभी मैंने बता दिया भिन्न के अंदर कौन कौन से नहीं आते हैं। कीजिए सॉल्व इसे और चैट सेक्शन पोल सेक्शन में आंसर करिए, आराम से करो, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। बेटा गलत कर रहे हो, ध्यान से देखो, सॉल्व करो। अगर एक पूर्ण संख्या आ रही है सॉल्व करके तो भिन्न नहीं होगी, अगर पूर्ण नहीं आ रही तो भिन्न है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। आराम से करिए, क्वेश्चन सॉल्व इजी है। ठीक है, गुड। 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करो। यस, ठीक है, 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
बेटा लेकिन गलती भी काफी कर रहे हो, 18 बच्चों ने आंसर करा है, सिर्फ 12 बच्चों का आंसर सही है इसमें। आराम से देखो ना, अभी मैंने क्या परिभाषा बताई थी, माइंड में वो रखो, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, चलो क्लास में ना 38 स्टूडेंट्स है और एक बच्चे के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता और एक ही बच्चे है जो एक फोन से दो यूज कर रहे हैं, तो उन दोनों को मैं हटा दूं तो मेरे पास 36 स्टूडेंट्स का आंसर पोल में आना चाहिए। अब सभी ने बोला ना सबके पास आता है पोल का ऑप्शन और सबके पास अपना अपना फोन है, जिसका नहीं आता वो मुझे पता है, उसका नाम मैंने नोट डाउन कर लिया है। मेरे पास 36 आंसर्स आने चाहिए पोल में। अभी 24 बच्चों के आंसर आए। अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास पोल का ऑप्शन आता ही नहीं है, तो अभी भी मुझे माइक ऑन करके बता दो नहीं आता मेरे पास। माइक ऑन करके बता दो नहीं आता तो मैं नेम नोट डाउन कर लूंगी आप। या फिर कोई ऐसा बच्चा जो एक फोन से दो यूज कर रहे हैं या तीन यूज कर रहे हैं वो भी मुझे बता दो। ठीक, नहीं तो मेरे पास 36 आंसर्स आने चाहिए। इस बेटा कोई प्रॉब्लम? छब्बीस ही बच्चों के आंसर आए, अभी 10 बच्चे और रह गए मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, जिनका आंसर मेरे पास अभी आया नहीं है पोल में। आप सभी बोल रहे हैं आपके पास खुद का फोन है और सबके पास पोल का ऑप्शन आता है, तो 36 आंसर आने चाहिए। नहीं तो जो अगली क्लास होगी उसमें मैं हर बच्चे का नाम बताऊंगी जिस जिसने आंसर करा था, और जिसने नहीं किया था उनका भी नेम बताऊंगी। इसलिए पहले ही बोल रही हूँ वो बच्चे मुझे बता दो ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे कि किनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, फिर मैं बोलूंगी नहीं उनसे। एक तो जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, दूसरा वो बच्चे जो एक फोन से दो या तीन बच्चे यूज कर रहे हैं। बेटा माइक ऑन करके बता दो, कोई है ऐसा तो। चलो माइक ऑन करके नहीं बताना, अभी चैट सेक्शन ऑन होगा, चैट में बता देगा, ठीक है। तो 27 बच्चों के आंसर आए हैं, पूरे 9 बच्चे अभी रह गए हैं पोल में आंसर करने से। तो मैं मान लू 9 बच्चे और हैं जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता। आपने पोल में ही आंसर करना है सभी ने। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट में आंसर करिए, और वो बच्चा भी लिख देना जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो भी लिख देना चैट में। कीजिए सभी बच्चे चैट में आंसर। वेरी गुड, ठीक। सभी बच्चे करो। हाँ सभी डी ऑप्शन वाले हैं, तो एबीसी में जिसने आंसर किया है वो बच्चे कहाँ हैं? सारे डी ऑप्शन वाले ही दिख रहे हैं, जिन्होंने ए बी सी पे भी टिक किया है वो बच्चे कहाँ चले गए? पोल में रहते हैं बस, चैट में नहीं दिखते वो। मैम जब पोल में करेंगे वो चैट में भी करेंगे? नहीं बेटा नहीं। हाँ इस वाले क्वेश्चन का तो कर ही दो, इस वाले क्वेश्चन का कर दो जिन्होंने पोल में भी किया है। सभी डी ऑप्शन बता रहे थे तो बेटा पोल में भी नहीं आए। मैंने एक किया था बट फिर गलत हो गया था। कोई बात नहीं, आपने जो भी किया ना चैट सेक्शन में लिखो, मुझे पता तो चले। ठीक है
ठीक, ओके चलो अब मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। सबसे पहला मैं ना डी ऑप्शन से चलती हूँ। 12/6 लिखा है, 12/6। मैंने आपको सॉल्व करना बताया ना। 6 से 12 को भाग करो, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 तो अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण है ना, तो फिर ये भिन्न कैसे होगा? हमने पढ़ा था ना, भिन्न पूर्ण का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। ये भिन्न नहीं है, बाकी सभी भिन्न है बेटा। आप ध्यान से देखो, सभी भिन्न है। आप इनको सॉल्व कर सकते हो और नहीं तो फिर कैसे आएगा? डी ही है जो भिन्न नहीं है। क्लियर हुआ? जो भी ए बी सी जो भी ऑप्शन आपने टाइप किया है, सिर्फ डी इसका सही उत्तर है। ये भिन्न नहीं है, बाकी सब भिन्न है। चैट सेक्शन में वाई लिख दीजिए अगर क्लियर हो गया सभी को तो। कम से कम 25 बच्चे ऐसे हैं, हाँ एक और बार बता देती हूँ, 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डी ऑप्शन पे टिक किया है। 25 बच्चों ने डी में टिक किया है। पोल में तो टोटल 25 बच्चों ने आंसर किया है। पहले आप लोग मुझे ये बताओ कौन है जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है? मैं बार बार पूछ रही हूँ आपसे, आप बता क्यों नहीं रहे हो बेटा? मैं डांटूंगी थोड़ी ना। बता दो जिसके पास नहीं आ रहा। आता है पोल का ऑप्शन? नहीं आता? आता है मैम जी। नहीं, जिसके नहीं आता मैं उससे पूछ रही हूँ बस। जिसका आता है वेरी गुड। यस मैम एक बार आज बता दो आपको कैसे आता है फोल का ऑप्शन। आपके पास नहीं आता? नो मैम। ठीक है, मैं अभी बताती हूँ, रुको 1 मिनट। पहले इसको एक और बार देख लो। 6 को जब 12 से डिवाइड करोगे यही आएगा ना, 6 दूनी 12। 2 एक अपने आप में पूर्ण संख्या है, मतलब 12/6 को सॉल्व किया 2 आया। 2 तो एक पूर्ण है ना, होल है, तो ये कैसे फ्रैक्शन होगा? भिन्न तो पूर्ण का एक हिस्सा होता है। 2 तो अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, इसलिए भिन्न नहीं है। क्लियर? चलो एक और बार देख लो पोल का ऑप्शन कैसे आता है। आपके फोन की स्क्रीन पे 3 डॉट होंगे बेटा, 3 डॉट, उस पर क्लिक करो, एक्टिविटीज लिखा हुआ आ रहा होगा। आया? बस 2 सेकंड का टाइम दो, आगे बढ़ते हैं फिर। आया? रिंकू के नाम से जो बच्चा है। यस दोबारा बोल दो। 3 डॉट होंगे, उसमें एक्टिविटीज लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो, नीचे आ रहा होगा पोल, उसमें आता है बेटा। अगर ये ऑप्शन दिख रहा है तो यस लिख दो, नहीं तो फिर आपके में नहीं आ रहा होगा। दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया है 48वां। अब मुझे बताना कि आता है या नहीं। तो अभी क्वेश्चन दे रही हूँ, पहले क्वेश्चन समझ लो बिल्कुल ध्यान से, जल्दीबाजी में आंसर कर दो आप। क्वेश्चन बोल रहा है जब किसी भिन्न का अंश, जब किसी भी भिन्न का अंश उसके हर से क्या होगा तो वह उचित भिन्न कहलाएगा। मतलब आपसे पूछा है कि उचित भिन्न क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन पूछा है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा जब अंश मेरा हर से क्या हो, कम हो, ज्यादा हो, बराबर हो या 1 से ज्यादा हो। क्वेश्चन क्लियर? तो आप करिए पोल में आंसर। आपसे पूछा है जब भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। उचित भिन्न की परिभाषा याद करो और आपका आंसर आ जाएगा। यस, एक और बार फिर से सुन लो जिसको पोल का ऑप्शन नहीं पता। आपके फोन में 3 डॉट आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करोगे, एक्टिविटीज लिखा हुआ आ रहा होगा। एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, उसमें आ रहा होगा 1 एक्टिव पोल। वहां देखोगे ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है, एबीसी 4 ऑप्शन है, मान लो डी सही है। अगर मैंने माना डी ऑप्शन सही है, इस पे क्लिक करोगे तो नीचे वोट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है? यस मैम। 15 बच्चों का आंसर आया और फिर वही बेटा 17 में से सिर्फ 7 बच्चों का आंसर ठीक है। सिर्फ 7 बच्चों का आंसर ठीक है।
देखो 23 बच्चों में से सिर्फ 9 बच्चों का आंसर ठीक है बेटा। आराम से आपसे उचित भिन्न पूछा, उचित भिन्न में क्या होता था? अंश हर से कितना होता था? बड़ा होता था, छोटा होता था, बराबर होता था, या एक से ज्यादा होता था? न्यूमरेटर क्या होता था डिनोमिनेटर से? याद करो अगर अच्छी से समझा है तो। चलो माइक म्यूट करिए बेटा, माइक ऑन क्यों करा आप लोगों ने? आखिरी के 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। हिमांशु जायसवाल के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक म्यूट करो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे चैट में करो, सबके सब करना चैट में आंसर, क्योंकि बहुत बच्चों ने गलत किया है। सही करने वाले कम है, गलत करने वाले ज्यादा है। सभी बच्चे टाइप करना, सभी बच्चे आंसर करना, क्या होगा? ये देखो, अगर मैं देखूं तो ज्यादातर बच्चे बी ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं, ज्यादातर बी ऑप्शन पे कर रहे हैं, गलत कर रहे हो। हमने क्या पढ़ा था बेटा? उचित भिन्न और प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन। जब हमारा अंश अंश छोटा होता है ना, हर बड़ा होता है ना, ऊपर वाली संख्या छोटी होती है, नीचे वाली संख्या बड़ी होती है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, तभी तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, उचित भिन्न। ये तो पूछा है, जब अंश उसके हर से छोटा होगा तभी तो वह उचित भिन्न होगा। व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ए इसका सही उत्तर है। मैम एक बार दोबारा बता दो, आपकी वॉइस चली गई थी। देखो मैंने आपसे क्या बताया था उचित भिन्न की परिभाषा, कि हर आपका बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए, मीन्स नीचे जो संख्या होगी वो बड़ी होगी, ऊपर जो संख्या होगी वो छोटी होगी। याद करो, जब हर बड़ा होगा अंश छोटा होगा, तो यही तो पूछा है कि जब भिन्न का अंश उसके हर से क्या होगा? छोटा होगा, तभी तो उचित भिन्न कहलाएगा। अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो चैट सेक्शन में वाई लिखिए बेटा। और कोई ऐसा बच्चे से समझ में ना आया हो, एक बार फिर से पूछ लो। डेफिनेशन माइंड में रहनी चाहिए बेटा। ऊपर बड़ा हो, ऊपर छोटा हो, नीचे बड़ा हो तो उचित भिन्न होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। नीचे बड़ा हो और ऊपर बड़ा हो फिर नीचे छोटा हो तो हमारा अनुचित भिन्न होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है। अब आपके सामने लिखा हुआ है, ये किस तरीके का भिन्न आपको दिया गया है? 2/5 माइनस का 2/5 किस तरीके का भिन्न है? मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या इनमें से कोई नहीं? याद करो, ऊपर नीचे दोनों संख्या देखो, किस तरीके का भिन्न आपको नजर आ रहा है? 2/5। साइन मत देखना, 2/5 को देखो बस, इसको 2/5 ही मानो। 2/5 किस तरीके का भिन्न है? का आंसर तो एटलीस्ट सभी सही करेंगे। उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, मिश्र भिन्न है, या इनमें से कोई नहीं?
बढ़िया, चलो ये तो ठीक जा रहा है। 13 में से 10 बच्चों का ठीक है ये आंसर। कीजिए, बस पहचानना है किस तरीके का भिन्न है। चलिए, 24 बच्चों का आंसर आ चुका है। गुड। वेरी गुड। आखिर के 5 सेकेंड और। ये क्वेश्चन भी 10 बच्चों ने गलत किया है पूरे। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट में करिए आंसर। चैट सेक्शन में सभी सही करते हैं, पोल में सब गलत करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन आया था। 2/5 ये अंश है, नीचे इसके हर है, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। आपको क्या दिख रहा है? अंश छोटा है ना, हर बड़ा है, अंश छोटा है। जहां पे अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए, वो किस तरीके का फ्रैक्शन होता है? उचित भिन्न होता है ना वो। उचित भिन्न ही तो होता है। और कुछ मैम। बच्चों ने इससे भी टिक किया है, मिश्र भिन्न। मैंने जो पढ़ाया ही नहीं है वो आप टिक कर रहे हो ए ऑप्शन। मिश्र भिन्न के बारे में मैंने आपको बताया, जो आप ए ऑप्शन भी टिक कर रहे हो। नो मैम। इतने बच्चे थे जो No, ए ऑप्शन ma'am. भी टिक कर रहे थे। 20 का सही उत्तर है बेटा। तो आप देखो, 2 छोटा है, 5 बड़ा है। ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली संख्या बड़ी, तो उचित भिन्न हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन आ रहा है। अब इस वाले को गलत मत कर देना बेटा। 12/5 किस तरह की संख्या है, मतलब क्या है इसमें से? 12/5 पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या प्राकृतिक संख्या है? 12/5। ध्यान से देखना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अंश और हर को ध्यान से देखो, याद करो किस तरीके का भिन्न होगा। बिल्कुल इतना भी टफ नहीं है, आपको सिर्फ ये याद करना है अंश और हर के बारे में। ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो किस तरीके का होगा, या नीचे छोटा ऊपर बड़ा तो किस तरीके का होगा। 2 ही चीजें तो है। इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर टफ क्वेश्चन कैसे करोगे? चलो ये तो सही जा रहा है। मैम फिर 15 में समझा से। देना। हाँ बेटा बोलो। मैम एक बार समझा देना फिर से। हाँ मैं समझा देती हूँ, पहले आंसर करो, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा सिर्फ आप ही को मेरी आवाज कट कट के आ रही है, बाकी सभी को तो क्लियर आ रही है। यस मैम। क्लास लीव करके ज्वाइन करके देखा आपने? यस मैम। आपकी मुझे एकदम क्लियर आ रही है आवाज यहाँ पे, मेरी पता नहीं क्यों कट के आ रही है आपको। मैम कभी कभी कट जाती है बीच बीच में। हाँ तो नेटवर्क इश्यू की वजह से होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम।
ओके मैम। फिर से वही प्रॉब्लम, 24 में से सिर्फ 15 बच्चों का ठीक और 9 बच्चों का गलत। कौन है ये बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में फिर भी नहीं बैठ पा रही ये चीज? जल्दी से करिए, पोल में देखते ही बताना है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। 4 बच्चे अभी भी रह गए जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है। आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। अगली क्लास में मैं उन बच्चों का नाम बताऊंगी जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया था, ठीक है? क्योंकि आप लोग मुझे खुद से नहीं बता रहे हो कि आपके पास पोल का ऑप्शन आता है या नहीं आता। 10 बच्चों का अंतर आ रहा है। अभी भी बता दो जिसके पास नहीं आता पोल का, मैं नोट डाउन कर लूंगी। चलो 12/5 आप देखोगे ये अंश है, अंश बड़ा है हर छोटा है। व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जब हमारा अंश बड़ा हो जाए हर छोटा हो जाए, उल्टा है ये तो पहले वाले केस का। तो किस तरीके का भिन्न होता है? वो तो अनुचित भिन्न होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न तो होता है। अनामिका के नाम से जो बच्चा बेटे क्या चीजें नहीं आनी चाहिए यहाँ चैट में? सी इसका सही उत्तर है बेटा, डी नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बहुत ही इजी था, पहले Yes, वाले का बिल्कुल था। मैम इसका अपोजिट कर दे तो अंश उचित भिन्न हो जाएगा। और क्या, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती, चलो ना मैं एक और चीज करा देती हूँ। एक पेज पे मैंने लिखा है 12/5 और एक लिखा है 5/12, दोनों अलग है। यहाँ आप देखो, अंश बड़ा है हर छोटा है, यहाँ हर बड़ा है अंश छोटा है, ठीक है? इस वाले केस में न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, दोनों अलग अलग है। तो जहाँ पे अंश बड़ा हो जाए ना, वो होता है हमारा अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर, अंश। ठीक? और जहाँ पे मेरा हर बड़ा हो जाए अंश अंश छोटा हो जाए, वो होता है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे नोट डाउन कर लो। सबसे बड़ी चीज पता है आप लोग क्या करते हो? आप लोग मैं जो करवा रही हूँ ना उसे नोट नहीं कर रहे हो कॉपी में। अगर जिस बच्चे ने नोट करा है ना कॉपी में, उसके सामने क्वेश्चन आएगा, वो देखेगा क्या था, वो एकदम सही करेगा। आप नोट डाउन ही नहीं कर रहे। आपको ऐसा लग रहा है मैम पढ़ा रही, हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। नोट डाउन करिए इसे। समझ आ गया। हर मैम समझ आ गई। एक और क्वेश्चन दे दो। तो हाँ बोलो। चलिए बेटा आपको क्वेश्चन हो गए खत्म, ठीक है? चलिए अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, मिश्र भिन्न पे, ठीक है? मिक्स्ड फ्रैक्शन पे क्या होता है मिश्र भिन्न, ठीक है? परिभाषा ध्यान से देखना। जब कोई पूर्ण संख्या और उचित भिन्न एक साथ मिल जाए तो मिश्र भिन्न बनाते हैं। पूर्ण संख्या मतलब मैंने ले ली पूर्ण संख्या 2 और उसके साथ उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होगा? ऊपर छोटा नीचे बड़ा। मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2 1/3, 2 1/3। तो इस तरीका का जो भिन्न बना उसी को हम मिश्र भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? एक मैम तो एक उसमें बार और हमारी, बता दो। हाँ एक और बार बता रही हूँ।
आपको दिख रहा होगा 2 यहाँ आगे लिया है अलग से, तो ये तो मेरी होगी पूर्ण संख्या, होल वाला हिस्सा। और ये जो 1/3 है ये है मेरा उचित भिन्न। उचित भिन्न ही तो है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब मेरा पूर्ण और उचित भिन्न एक साथ आ जाए, जब मेरा होल और प्रॉपर फ्रैक्शन एक साथ मिक्स हो जाए, तो इस तरीके का फ्रैक्शन हमारा मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर सभी को? मैम। आगे और Yes, एग्जाम्पल ma'am. देखेंगे, आगे और एग्जाम्पल देखेंगे। नोट डाउन कर लो साथ के साथ, नहीं करोगे तो सब दिमाग के ऊपर से जाएगा। 4 2/3, एक और एग्जाम्पल आ गया। 4 मेरा पूर्ण हिस्सा है, होल पार्ट है। 2/3 मेरा उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर कहीं नहीं मिलेगा आपको मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में हमेशा प्रॉपर आएगा पूर्ण वाले के साथ, उचित भिन्न ही आएगा, अनुचित भिन्न नहीं आएगा। 1/2, 1/2। देखो ये मेरा उचित भिन्न है और एक मेरा पूर्ण संख्या है। क्लियर हो गया सभी को? बेटा वॉइस नहीं आ रही, क्लास लीव करके देखो, तो बाकी बच्चों को तो आ रही है आवाज मेरी। मैम करके देख लिया, साफ नहीं आ रही, बार बार कट करके आ रही है। आपको ये समझ में नहीं आया जो मैंने अभी बताया? आवाज नहीं आई थी? यस मैम। चलो ठीक है, मैं एक बार और बता देती हूँ। चलो और देख लेते हैं। और एग्जाम्पल आप लोग बताइए चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताइए मिश्र भिन्न के एग्जाम्पल। आप लोग बताइए, सभी बच्चे लिखेंगे चैट में, कोई भी मिश्र भिन्न का एक एग्जाम्पल, उदाहरण बताओ। मैंने बेटा मिश्र भिन्न का, मिक्स्ड फ्रैक्शन का कोई भी एक एग्जाम्पल लिखो चैट सेक्शन में। जैसे एक बच्चे ने लिख दिया है, वेरी गुड, निकिता सिंह के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो कितने सारे बच्चे लिखने लग गए हैं मिश्र भिन्न का एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। अच्छा बेटा मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी? मैम आ रही है। आ रही स्क्रीन नजर? ठीक है, यस मैम। नो मैम आ मैम। रही है। मैम आ रही है। ठीक है। 9 जिसको लिखा नहीं हुआ है। आई कोई बात नहीं, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। फिलहाल मैं एग्जाम्पल देख रही हूँ तो काफी बच्चों ने एकदम करेक्ट लिखा है। बेटा राधा वल्लभ के नाम से जो बच्चा है बेटा गलत लिखा है। आप देखो उचित भिन्न होना चाहिए क्या? 9/8 उचित भिन्न है। 9/8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या? गलत करा है आपने। और किस अनुचित बच्चे ने होता है। गलत किया है? कश्मा ठाकुर के नाम से जो बच्चा है उसने भी गलत किया है, गलत किया है। और खुशी सिंह के नाम से जो बच्ची है गलत किया है। 8/5 हमारा उचित भिन्न नहीं होता, 8/5 उचित भिन्न नहीं होता है। ठीक। और कौन है? सरवन कुमार के नाम से बेटा आपने तो पूरा एग्जाम्पल ही गलत लिखा है। एक मिनट बेटा मैं स्क्रीन शेयर नहीं आ रही। आपको दिखाती हूँ कि गड़बड़ कहाँ करी है आप लोगों ने। बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हो आप एग्जाम्पल में। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बस एक मिनट बेटा, एक मिनट, स्क्रीन आ जाएगी।
एक काम करते हैं बेटा, इसके आगे का ना मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ओके मैम। ठीक है? मेरी ओके मैम। स्क्रीन नहीं हो पा रही गुड है। नाइट मैम। ओके, होमवर्क भी ना मैं ग्रुप में ओके शेयर मैम। नाइट मैम। ठीक मैं है? आपके बाद गुड नाइट मैम जी। बाय मैम। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। ग्रुप में भेज दूंगी मैं आप होमवर्क, और वो बच्चे बाय मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।